तो हमें इन इम्प्रेशंस को हमें निकालना जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा, लालटेन है, लैंप है, हम यूज करते थे पहले गाँव में जहाँ बिजली नहीं होती थी। तो देखो, लेफ्ट साइड में जो है अच्छी तरह से प्रकाशमान है, और राइट साइड में जो हमारा है, हाँ हेलो सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. ती काल मी पाठवली ना तुम्हाला ती दाजींची. बरं मी पाठवतो. एक्चुअली सॉरी, टुडे इज संडे. संडे में संडे 6:45 यूनिवर्सली ऑल ओवर द ग्लोब इन इंडिया आल्सो. तर तो क्या होता है कि ग्रुप मेडिटेशन होता है. जितने ही दुनिया भर के प्रैक्टिस पार्टिसिपेंट्स है, प्रैक्टिकंट है, वो मेडिटेशन करते हैं. सो 6:45 वो हर संडे वो सेशन होता है. और ये अपना आज का ये सेशन है, तो हम 1 मिनट में जस्ट लिंक भेज देता हूँ उनको. तो ये लालटेन है, ये लैंप है, ज्योति है, उसमें प्रकाश है, अच्छी तरह से प्रकाशमान हो रहा है. फिर बाद में क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद, थोड़ी शाम तक, 4-5 घंटे के बाद वो काला सा हो जाता है, अंदर की वो सूट की वजह से या वो कार्बन पार्टिकल की वजह से काला हो जाता है. तो फिर क्या करते हैं हम? लालटेन फेंक देते हैं, ग्लास फेंक देते हैं? नहीं, निकालते हैं उसको, क्लीन करते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट, हम अंदर से क्लीन करते हैं. तो सेम चीज है, हमें क्लीनिंग की जरूरत है, खुद को क्लीन करने की जरूरत है. तो हम अंदर से करेंगे, मेंटली क्लीन करेंगे खुद को. तो जो हमारे अंदर जो प्रकाश है, प्यार है, जो भी कुछ है, रियलिटी है, जो हम उस यूनिवर्स की एनर्जी का पार्ट एंड पार्सल है, वो पहले जैसा प्रकाशमान होगा, एज इफ इट इज न्यू. तो बहुत फर्क पड़ता है. तो खुद को क्लीन करने की बहुत अच्छी तरह से हमें जरूरत है. तो ये क्लीन करना जरूरी क्यों है? जैसे हमने और एक कल का क्लीन करना जरूरी क्यों, ये हमारा गैजेट है, हम इसका कितना ख्याल रखते हैं? इसकी जीबी जितनी है, रैम जितनी ज्यादा, उतना इसका स्पीड ज्यादा. 2 GB रैम है, 4 GB रैम है. वो 4 GB रैम भी है, फिर भी वो कितना फ्री है रैम, उसके ऊपर इसका स्पीड डिपेंड करता है. नहीं तो क्या हो जाता है, मोबाइल हैंग होता है, स्पीड कम हो जाती है. तो फिर हम क्या करते हैं? वी डिलीट अननेसेसरी फाइल्स. गैलरी में जाते हैं, फोटो निकाल देते हैं, वीडियोस निकाल देते हैं हम. बाद में हम एंटीवायरस एक्टिवेट कर देते हैं, बूस्ट करते हैं, क्लीन अप करते हैं, टेम्पररी फाइल्स निकालते हैं, कैशे निकालते हैं, कुकीज निकालते हैं. ये हम किसका ख्याल रखते हैं? एक मोबाइल का ख्याल रखते हैं. खुद का हम कैसे ख्याल रखेंगे? हम ऐसा ही खुद का ख्याल नहीं रखते. जो सारे इमोशंस है, सब चीजें हैं, हमारे ऊपर हावी होती है, हम हैंग हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हम गुस्सा करते हैं, और गुस्सा होने के बाद अपना डिसीजन लेने की कैपेसिटी टोटली इंटरप्ट हो जाती है, बिगड़ जाती है. ये क्यों होता है, क्यों जरूरी है? कल हमने देखा 70,000 थॉट्स हमारे रहते पर डे. 47% हम जो कर रहे हैं उसके साथ उनका बिल्कुल रिलेशन नहीं रहता. जस्ट आप स्कैन कीजिए, कल आप क्या किया, आपने वही किया जो हमेशा आप करते थे. बहुत ज्यादा कुछ हीरोइक नहीं किया होगा, लेकिन भी आप कल पूरे बिजी थे. 2/3 of all these thoughts, they are negative. 90% ऑटो पायलट मोड है हमारा सबकॉन्शियस माइंड. कुछ भी होने दो, पहले उधर से ही होके गिरता है, गुजरते हैं हर थॉट. तो आप कुछ भी सोचो,
तो आप उसको इंटरप्रेट वैसे ही करते हो। जैसे आपने अगर येलो कलर का गॉगल लगाया है, तो आपको पूरी दुनिया, आपको लगेगा कि जॉन्डिस है, पीलिया हो चुका है। वो नहीं, हमारा नजरिया है। नजर बदलो, नजरिया बदल जाएगा। तो हमें नजरिया बदलना है। तो इसके लिए भी हैप्पी एंड पॉजिटिव रहना है हमें। तो इसके लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे मैंने कल कहा कि मोटिवेशनल स्पीकर हमें मोटिवेट करते हैं, हम 2-3 दिन उस इंप्रेशन में रहते हैं, बाद में वो डाउन हो जाता है। हमें जरूरत है मेंटल ट्रेनिंग की, क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये कंडीशनड है पहले से। कॉन्शियस माइंड 5% एक्टिव है। 40 सबकॉन्शियस माइंड 40 मिलियन बीट्स पर सेकंड प्रोसेसिंग है उसकी, और कॉन्शियस माइंड की प्रोसेसिंग सिर्फ 40 बीट्स पर सेकंड है। 10 लाख, 1 मिलियन टाइम कॉन्शियस माइंड पावरफुल है। तो इसलिए हमें ट्रेनिंग की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये पॉजिटिव डिसरप्शन करना है हमें। जैसे हम ट्रेन करेंगे खुद को थॉट प्रोसेस लेके, वैसे ब्रेन के जो एरियाज हैं हमारे, वो डेवलप होते हैं, रीअरेंज होते हैं। क्योंकि हमें इवोल्यूशनरी उत्क्रांति की वक्त से निगेटिव सोचने पे हमें मजबूर किया गया है। हम गुफाओं में रहते थे, तो हमें डर क्या था कि हम अगर बाहर निकलेंगे तो शायद शेर हमें हम पे अटैक कर देगा। हमें प्रोटेक्टेड रहना था। 10 में से एक बार शेर बाहर रहने के चांसेस रहते थे, लेकिन हमें 10 बार प्रिपेयर होके निकलना पड़ता था गुफा के बाहर निकलते वक्त, कुछ हाथ में लेके। तो ये किस लिए? कि इवोल्यूशन में देखा जाए कि हमारा एग्जिस्टेंस, जिंदा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज में वो देखता है कि इस चीज से मेरे एग्जिस्टेंस को कुछ खतरा है या नहीं। फिर बाद में क्या होगा, अभी तो हम वैसे तो बहुत सिक्योर है, लेकिन वो आदत है, ब्रेन का वो पार्ट मिड ब्रेन में वैसे ही है। तो वो क्या करता है, कुछ भी उसको इनपुट मिला तो वो रिएक्ट करता है। इसलिए कुछ लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आता, कुछ लोग आसानी से ले लेते हैं, कुछ लोग ओवर रिएक्ट करते हैं। वो पार्ट को हमने बचपन से, ये सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होते हो, कैसे ट्रीटमेंट दी उसके ऊपर वो डिसाइड होता है। आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर इमोशन से आप उसको वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हो, और बाद में हम हेल्पलेस फील करते, पता नहीं मैं चाहती नहीं हूँ, मैं चाहता नहीं, फिर भी वो थॉट्स आ जाते हैं, वो मैं वैसा ही बिहेवियर करती हूँ। हमें ये हमारी आदतें तोड़नी है। पूरा ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, अंदर जो सर्किट्स तैयार हुए हैं, वो हमें रीअरेंज करने हैं। हो सकते हैं, हम कर सकते हैं, किसी भी उम्र में हम कर सकते हैं। हमें आदत डालनी पड़ेगी। किसी भी आदत को छोड़ने के लिए 21 दिन तक हमें प्रैक्टिस करनी होती है, और बाद में कंटिन्यूअसली हम 90 दिनों तक अगर वो करते रहे, तो जो नई आदत है उसमें हम स्टेबल हो जाएंगे। ब्रेन को उतना टाइम चाहिए होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी इंसिडेंस हो जाए तो हम बोलते हैं कि टाइम को टाइम दो। वो पर्टिकुलरली उतना टाइम हमें मिला, तो हम उसमें से ओवरकम करेंगे। तो ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रेनिंग हम कैसे करने वाले हैं? सिंपल है। कल हमने देखा, हर चीज की शुरुआत होती है एक विचार से, बराबर है? विचार, बाद में थॉट, मीन्स थॉट, एक्शन, रिजल्ट। रिपीटेडली करते गए, हैबिट। हैबिट की वजह से, हैबिट डिसाइड्स अवर करेक्टर, करेक्टर से अपना डेस्टिनी बनता है। आज मैं पढ़ाई करूंगा, सिंपल है, तो मैं एग्जाम में पास करूंगा, मेरी डेस्टिनी बन गई, अपने आप बन गई। आज मैं अभी इस वक्त क्या कर रहा हूँ, वो डिपेंड करता है। तो हम कहते हैं कि आज तो मैं खाली बैठा हूँ, कुछ काम नहीं है, फिर भी हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो हमारे कल पे असर डालने वाला है। तो इसलिए अपना भविष्य किसके हाथ में है? हमारे खुद के हाथ में। तो ये जो है, इसके लिए हमें बैकअप चाहिए विल पावर का, और हमें रीअरेंज करना है हमारे सब सर्किट्स। तो इसके लिए एक बिल्कुल सिंपल सा एक टेक्निक है, जिसको हम क्लीनिंग करते हैं, कहते हैं, हम डिटॉक्स कह सकते हैं। और इसके बाद हम तरोताजा हो जाते हैं, एकदम फ्रेश हो जाते हैं। सब हमने निकाल दिया, कचड़ा पूरा निकाल दिया, अपनी पूरी सिस्टम साफ कर देते हैं। जैसे हमने साफ घर साफ करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, प्यूरिटी फील होती है हमें। जैसे कि हम कभी प्रार्थना स्थल रहता है,
मंदिर रहता है, कहीं पे हम जाए तो वहां पे हमें स्वच्छ, अच्छा, निर्मल, पवित्र लगता है। वाइब्रेशन उस जगह के वही है। प्यूरिटी ऑफ माइंड, बॉडी, सोल वहां पे मेंटेन की गई है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। तो हमें ये सब चीजें हमें अपने खुद में तैयार करनी है, यहाँ बैठे बैठे। कोविड का पीरियड था, हम घर के बाहर नहीं निकल सकते थे, दोस्तों से बात नहीं कर सकते थे, वेंट आउट नहीं कर सकते थे, हमारे फीलिंग्स, इमोशंस जम गए बॉडी के अंदर, रेसलेस हो गए हम। एक ही टेक्निक है क्लीनिंग, इससे हम ये सब चीजें करेंगे। क्लीनिंग में क्या होता है कि हम संकल्प करते हैं, ये टास्क हमें करना है, 20 मिनट में हमें पूरा करना है, 20 से 30 मिनट में। वो पूरा करते हैं तो हमारी संकल्प सिद्धि हो जाती है, आदत पड़ जाती है हमें कि वो चीजें करने की। 20-30 मिनट में विल पावर डेवलप होती है, और हमेशा वो थिंकिंग कर करके ब्रेन को आदत लग जाती है, हम हमारे पॉजिटिव सर्किट्स तैयार कर लेते हैं। हम खुश नहीं है, फिर भी खुशी चेहरे पे दिखाने की आदत अगर हमने डाल दी आर्टिफिशियली, तो भी वो खुशी महसूस होने लगी, बाद में वो हमारा परमानेंट कंडीशन बन जाएगा। ऐसा ही हमें होता है। देखो, जैसे कि हम टीन एज में होते हैं, हमें कभी किसी से ऐसे ही प्यार नहीं होता, लेकिन कोई दोस्त कह देता है हमें, देखना वो देख रही है, नहीं यार मेरा ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हम देखते रहते, सोचते रहते, अभी 1 महीना 2 महीना हो जाता है, तो सच में हमें कुछ तो इमोशंस, फीलिंग, अटैचमेंट तैयार हो जाती है। ये इसके पीछे पूरा साइंस है। तो ये चीजें हमें डिसरप्ट करनी है जो पहले बन चुकी है। क्लीनिंग डिटॉक्स प्रोसेस है, तो कुछ नहीं करना, आराम से बैठना एट द एंड ऑफ द डे। जैसे ही आप ऑफिस से आते हो, बैठ जाओ चेयर पे जहाँ पे आप मेडिटेशन करते हो। ऑफिस से आने के बाद आप फ्रेश हो जाओ, नहा लो फिजिकली, बाद में तुरंत आप क्लीनिंग के लिए बैठ जाना है। क्यों? क्योंकि देखो, ऑफिस से जब हम आते हैं, बाहर का पूरा लोड अपने साथ लेके आते हैं, फ्रस्ट्रेशंस वगैरह, और वो फ्रस्ट्रेशन किसके ऊपर निकलता है? घर वालों के ऊपर निकलता है। उनके ऊपर हम गुस्सा करते कि मैं दिन भर काम कर रहा था, ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ, तो पूरा उनके ऊपर निकलते। वो निकालना है हमें, वो फ्रस्ट्रेशन, वो सब चीजें जो हम कंडीशन हुई, वो सब हमें निकालना है। तो हम बस नहाने के बाद या फ्रेश होने का बैठ जाए, आराम से बैठना है। तो हमें ये इमेजिन करना है, दिस इज अ मेंटल प्रोसेस, कि हमारे पूरे सिस्टम में जो भी इम्प्योरिटीज है, अशुद्धता है, कॉम्प्लेक्सिटीज, जटिलता है, डार्कनेस और हेवीनेस, ये सब चीजें मेरे पूरे सिस्टम से निकल रही है, धुएं की जैसे निकल रही है। जैसे आपको ऐसे बैठना है, आप एक थॉट देना है, मेरे पीठ के पीछे से धुएं के रूप में निकल रही है सब चीजें, इम्प्योरिटीज, कॉम्प्लेक्सिटीज, डार्कनेस, हेवीनेस, पूरा निकल रहा है, धुएं के रूप में निकल रहा है। तो आपको पूरा अपना पीठ विजुलाइज करना है। पीठ तो वैसे फिर भी नीचे से शुरू होता है, लेकिन हमें देखना है कि सिर का पिछला हिस्सा, नेक का पिछला हिस्सा, फिर वो कंधों के पीछे से, बैक और लोअर बैक, पूरे एरिया से ये सब चीजें निकालते रहने, विजुअलाइज करते रहने इसको। तो ये प्रोसेस है। और उस वक्त क्या होगा, देखो, हम जब भी कुछ एक्टिविटी करने जाते हैं तो हमारा माइंड है ना, वो भटकता है। ये एक्टिव प्रोसेस है क्लीनिंग, तो माइंड भटकेगा, इसको वापस हमें क्लीनिंग पे लाना है। इसलिए हमें यूज करते रहना है विल पावर। जितना आपका माइंड भटकेगा, उतना आपको विल पावर यूज करना होगा। विल पावर यूज करते रहेंगे, तब इस वजह से आपका विल पावर डेवलप होता रहेगा। जैसे ही आप क्लीनिंग पे स्टेबल हो जाओगे, विल पावर भी बैकअप में आपके साथ रहेगा। थोड़ा भटके, विल पावर एक्शन में हो जाएगा, आदत हो जाएगी। ओके। तो बाद में क्या होता है कि ये चीजें निकालते निकालते निकालने ते वक्त एक चीज करना है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्रसंग के बारे में हमें सोचना नहीं है। वो इंसिडेंट्स को याद नहीं करना है कि ये बुरा है, मेरे साथ बुरा हुआ था और मैं उसको निकाल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आप उसको स्ट्रॉन्ग करोगे, जिसको आप याद करोगे उसको आप स्ट्रॉन्ग करोगे। बस आप कचरा निकालते उस तरह, उसको बस हल्के से निकाल दो। ये हमें करते रहना है। और नेचर का एक लॉ है, कुछ निकल जाता है
तो वहां पे खालीपन आ जाता है। वो खालीपन को हम कैसे भरेंगे? देन वी विल इनवाइट पॉजिटिव वाइब्रेशंस, जो प्योर, जो इसेंस है, इसको हम सेक्रेड करंट ऑफ डिवाइन भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। वो मूल स्रोत से, जो सोर्स है, वहां से आ रहा है, आपके हार्ट में प्रवेश कर रहा है, आपके सिस्टम में प्रवेश कर रहा है। और प्रवेश करने के वक्त जो बची कुची जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, इम्प्योरिटीज है, उसको भी निकाल के फेंक रहा है। आपका पूरा सिस्टम भर चुका है, आपके हार्ट में है। और आपका हार्ट और एक काम कर रहा है। ये जो आपको मिला है, हार्ट का काम है, इट इज अ पंप, डिस्ट्रीब्यूशन पंप है वो, पूरे शरीर में, हर कण कण तक, न्यू एवरी न्यू कैन कॉर्नर तक ये पॉजिटिविटी, ये वाइब्रेशन सब फैला रहा है। तो हम कैसे बन जाते हैं? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्लियर बन जाते हैं, साफ, हल्कापन महसूस करते हैं। और आज हम वो महसूस करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे? बातें तो बहुत हो चुकी है, और हमेशा का हमारा कहना है कि वी विल एक्सपीरियंस दोज थिंग्स। एक्सपीरियंस करेंगे, फिर ये आपको पता चलेगा उसका फायदा। तो 10 मिनट के लिए आप, हम आज एक क्लीनिंग करने वाले हैं। मैं कहूँगा आप वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो फॉर 10 मिनट्स। लेकिन याद रखना कि हमें वो, जब हम ऑन आवर ओन करेंगे, खुद करेंगे, तो हमें 20 मिनट तक करना है। और किसी भी हालत में वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि जब हम कपड़ा साफ करते हैं, भले वो दाग नहीं निकला तो भी हम ज्यादा उसको रगड़ते नहीं। हम बोलते कि बाद में दूसरी धुलाई में निकल सकता है ये। ओके। तो आज 10 से 12 मिनट तक हम प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी अपने ब्रदर्स सिस्टर से कल नहीं थे, उनके लिए 5 या 10 मिनट के लिए हम मेडिटेशन का एक रिवीजन करेंगे। तो आर यू रेडी? ओके, ग्रेट। आराम से बैठ जाए, हल्के से अपनी आंखें बंद कीजिए। हम शुद्धिकरण, रिजुविनेशन, डिटॉक्स प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। दिस इज ए मेंटल प्रोसेस। आप इमेजिन कीजिए, आपके सिस्टम से सारी इम्प्योरिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, डार्कनेस, हेवीनेस पीठ के पीछे से धुएं के रूप में निकल रही है। आप अपना संपूर्ण पीठ, द होल बैक एरिया विजुअलाइज कीजिए। सिर के पीछे से लेके, नेक से लेके, कंधों से लेके, अपर बैक से लेके नीचे तक, टेल बोन तक, होल एरिया, वहां से धुआं निकल रहा है। महसूस कीजिए, थोड़ी देर करते रहिए।
अब शुद्धिकरण की गति बढ़ाइए। जैसे हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं उसी तरह से। शुद्धिकरण के वक्त हमारा मन अगर भटक रहा है तो उसको शुद्धिकरण पे लाइए। आवश्यकतानुसार इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। शुद्धिकरण एक्टिव प्रोसेस है, फिर भी हमें बिल्कुल हल्के से करना है। कोई भी चीज, व्यक्ति, प्रसंग याद मत कीजिए। सब कुछ निकाल डालिए। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं वैसे सब साफ कर दीजिए। जैसे जैसे शुद्धिकरण हो रहा है वैसे वैसे आपको हल्कापन महसूस हो रहा है। हल्कापन महसूस हो रहा है, इसका मतलब आपका क्लीनिंग अच्छी ढंग से हो रहा है।
आपके हृदय में खालीपन, एम्प्टी स्पेस तैयार हो चुकी है। इस एम्प्टी स्पेस में मूल स्रोत से, फ्रॉम द रियल सोर्स, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, सेक्रेड करंट, पॉजिटिव वाइब्रेशंस का पवित्र प्रवाह एंटर कर रहा है आपके हृदय को, सिस्टम को भर रहा है। यही करंट बची हुई कॉम्प्लेक्सिटीज, इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने में हमारी सहायता कर रहा है। यह पवित्रता, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारी हार्ट के थ्रू संपूर्ण सिस्टम में फैल रहे हैं। एवरी पार्टिकल, एवरी न्यूक एंड कॉर्नर, हर जगह पे पहुंच रहे हैं, वहां चार्ज कर रहे हैं। इम्प्योरिटीज निकल गई, हम शुद्ध बन चुके हैं। कॉम्प्लेक्सिटी चली गई, सादगी हम में आ गई। डार्कनेस, अंधेरा निकल गया, हम अंदर से क्लियर हो गए। हेवीनेस चला गया, हल्कापन महसूस कर रहे हैं। हमारी पूरी सिस्टम उस पवित्रता के पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर चुकी है। हम शुद्ध, पवित्र, हल्के बन चुके हैं। मानो कि हम खुद ही भगवान का मंदिर बन चुके हैं। इस स्थिति का आनंद लीजिए, इसमें रम जाइए। हम इस कन्विक्शन के साथ शुद्धिकरण को पूर्ण किए हैं कि वह 100% सक्सेसफुल हो गया है। शुद्धिकरण पूर्ण हो चुका है।
अब हम ध्यान की ओर चलेंगे। कल के ध्यान का आज एक रिवीजन करते हैं। आंखें बंद रखिए। अपना अटेंशन हार्ट की तरफ लेके जाइए। वहां स्थिर हो जाइए। अपने हार्ट में ईश्वरीय प्रकाश पहले से ही मौजूद है। उसका सोर्स अपने हार्ट में ही है, जो हमें अंदर की ओर खींच रहा है। अपना हृदय प्रेम और प्रकाश से भरा हुआ है। वहां की असीम शांति को महसूस कीजिए। विचार आ सकते हैं, उनको निग्लेक्ट कीजिए। वापस अपना अटेंशन ईश्वरीय प्रकाश पे फोकस कीजिए। कोई भी जोर जबरदस्ती ना करें। अगली सूचना मिलने तक इसी अवस्था में ध्यान करते
दैट्स ऑल। बस कीजिए। ध्यान के पूर्व और अभी अपनी स्थितियों में फर्क महसूस कीजिए। धीरे धीरे वर्तमान स्थिति में आइए। हल्के से अपनी आंखें खोलिए। कैसा महसूस हो रहा है? हल्का लग रहा है, फ्रेश। फ्रेश लग रहा है। रोशन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? योगेश, हाँ योगेश जी, हाँ बोलिए। नहीं, ताजगी महसूस हो रही है सर। ताजगी, तरोताजा बन चुकी है आप। ग्रेट, जी नई सर। नई ताजगी। सो दिस प्रोसेस इज रिजुविनेशन एंड डिटॉक्स। तो दोनों आपको मिल गए। ग्रेट। वंदना जी, वंदना जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? पवन जी, कैसे लग रहा है आपको? काफी फ्रेश महसूस हो रहा है सर, रिलैक्स, लाइट। कल के कंपैरिजन में आज का फ्लेवर कुछ अलग था? हाँ, आज का अलग था, कल कल से वेनिला, ज्यादा था। कल से ज्यादा था। कल वेनिला था, आज स्ट्रॉबेरी मिल गया होगा। जी जी जी। अल्पना जी। Yeah, good morning, Dr. Manohar, and good morning, Dr. Ashita and all. मैंने दोनों दिन अटेंड किया। आज का मुझे डिटॉक्स वाला बहुत अच्छा लगा बिकॉज जनरली मेरे लिए थोड़ा कंसंट्रेशन करना या मेडिटेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड सेम इज द थिंग, yesterday also it was same thing and today also. बट डिटॉक्स वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम फीलिंग मच बेटर एंड आई एम फीलिंग मच लाइटर। मैं ये जानना चाहूंगी कि डिटॉक्स एंड aura cleaning, are they both the same? यस अल्पना जी, एक्चुअली होता क्या है कि आपने जो डिटॉक्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक मैं खाली नहीं हूं तो मैं उस ग्रेस को, कृपा को अपने अंदर नहीं ले सकता। तो डिटॉक्स क्लीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए आपको आज थोड़ा हल्का लगा, अलग लगा। डिटॉक्स के बाद जो हमने 5 मिनट के लिए मेडिटेशन किया, वो भी फ्लेवर अलग था, कंडीशन अलग थी हमारी। और जो हमें सेशंस लेते हैं, 3 सेशंस, बहुत ही सिंपल होते हैं, बेसिक टेक्निक्स। इसके पीछे का जो है थियरी है या टेक्निक्स है, जो भी है, वो हम मतलब 1 घंटे में हम ज्यादा कुछ बता नहीं पाते। यही एक ही प्रयास होता है कि आपको वो टेक्निक मिले, फायदा हो। लेकिन अल्पना जी ने अभी सब्जेक्ट छेड़ ही दिया है। तो बताते हैं कि हाँ, आप जो सोच रही है वो होता है। क्योंकि डिटॉक्स में हम क्या करते हैं, देखो, आप सब लोगों का जो भी है, ये फिजिकल बॉडी है हमारी। मम्मी पापा से मिली है हमें, उनके डीएनए से मिली है, कॉम्बिनेशन से हमें मिली है, ये मिली है। ये हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। आप कितना भी फेयर एंड लवली लगा दो, कितना भी फेयर एंड हैंडसम लगा लो, मेरा कलर नहीं बदलने वाला अभी।
मैं कितने भी हाई जंप करूं, मेरी हाइट नहीं बढ़ने वाली है अभी। एक चीज है। दूसरा है अपना सोल। हम सुनते आ रहे हैं कि हर एक का सोल वही है, प्योर, ना वो मिट सकता है, इसके ऊपर किसी का फर्क नहीं पड़ता, वगैरह वगैरह। हम सबका जो यहाँ पे 21 लोग हैं, इनका सबका सोल सेम है, एक ही वो परमात्मा का पार्ट एंड पार्सल है। बॉडी तो हमारी कुछ बदल नहीं सकती। एज अ डॉक्टर हम ये भी बताएंगे कि आपको बुखार आया तो हम शुरुआत वही सबके लिए पैरासिटामोल से ही करेंगे। तो एक्चुअली बदलता क्या है? आदमी बदलता है मतलब क्या बदलता है? लाइटनेस फील हो रही मतलब आपका वेट कम हुआ क्या? आपका मूड चेंज हुआ मतलब फिजिकली कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं। तो ये जो सोल है और ये फिजिकल बॉडी है, इसके बीच में हम इसको बहुत सारे लेयर्स रहते, कोश रहते, शीट्स रहते। अन्नमय कोश, एनर्जी प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, विजडम शीट, ये सब चीजें रहती है। और ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है हमारे 4 सटल सूक्ष्म शरीरों का, सटल बॉडीज, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये रिफाइन होता है, क्लीन होता है क्लीनिंग के दौरान। और मन, बुद्धि और ईगो, ये रिफाइन होने के बाद अपना कॉन्शियसनेस क्लियर हो जाता है, एक्सपांड होता है। यही चीजें होती है क्लीनिंग में। जैसे जैसे हम वीकली करेंगे इसको, वीकली हमें एक बार मिलना ही है। और आज एवरी संडे ग्रुप मेडिटेशन होता है, उसमें हम मिलेंगे ही। तो एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। बहुत अच्छा है, साइंटिफिक है कि आपको थियरी से पहले प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। आप अपने अंदर से एक्सप्लोर करोगे। जैसे अल्पना जी को ये अंदर से आया, एक क्वेश्चन आया कि ऐसा होता होगा क्या? होता है। तो Thank you. या इसके बीच में साइंस है, टेक्निक्स है, और हमारा सब चीजें, हमारा कल्चर, हमारा योगा, एवरी सिस्टम इज अ फुल प्रूफ फाउंडेशन, इज अ स्पिरिचुअल साइंस। So be assured you are going to enjoy. It's damn sure that you are going to change your destiny. वो आप आज अपने हाथ में, because here you are the experimenter. You are the experiment and you are the result of the experiment. सब हम खुद ही है, आत्मनिर्भर है हम। वो आत्मनिर्भरता की तरफ हमें, हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है, हमें कंटिन्यू करनी है। तो बहुत बढ़िया लगा। तो आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। हाँ बोलिए अल्पना जी। ये जो डिटॉक्स वाला प्रोसेस है, यदि आप ये कल फिर से रिपीट कर दें, क्योंकि पूरी तरीके से समझ में नहीं आया। आई डू अंडरस्टैंड, मतलब आज मैंने एक नई चीज तरीके से अपने को विजुअलाइज किया, वो ये कि दिस इज अ 3D बॉडी। सो डेफिनेटली देयर आर प्लेसेस वेयर नेगेटिविटीज कैन स्टे। तो हमको उन जगहों को, जैसे आपने बोला झाड़ू मारना है, तो वो बहुत ही मुझे सटीक लगा कि वहां पे बहुत सारी ऐसी गंदगी पड़ी हुई है जिसे हमें साफ करना है। बट मेरा ये रिक्वेस्ट था कि इसको यदि एक बार और कल यदि आप करवा दें तो थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी प्रोसेस। हाँ बिल्कुल हम करवा लेंगे। एक्चुअली ये जो भी है, जैसे आपने कहा कि झाड़ू लगवाना, क्योंकि हमें सोचना नहीं कि ये कचरा किसने किया है, हस्बैंड ने किया या बच्चों ने किया। बस हमें क्लियर ऑफ होना है, उससे छुटकारा पाना है, आजादी लेनी है। किसने किया इसके पीछे लग गए तो हम खुद की शांति भंग करेंगे। तो बस निकालना है। तो कल इफ टाइम परमिट्स तो हम कल इसका एक रिवीजन करेंगे। दूसरी चीज, जब हमारा टाइम अवेलेबल हो जाता है, कि इसको गाइडेड सेशंस बोलते हैं, जिनको भी जरूरत है हम गाइडेड सेशंस कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर अशित इज देयर, सो वी विल रीऑर्गेनाइज दिस एवरी टाइम। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एक कोर्स है 3 दिन का, कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया खुद को, फिर बाद में भूल गए, ये नहीं है। क्योंकि हमने बहुत सारे कोर्सेज किए, छोड़े, लेकिन जब तक ये हम 21 दिन तक सस्टेन नहीं कर, ट्राई नहीं देते और 90 दिनों तक सस्टेन नहीं करते, तब तक हमें किसी भी चीज का परिणाम पता नहीं चलता। क्योंकि हमें क्या आदत है कि बस हमें आदत होती है कि हमने हमारे बॉडी के साथ, माइंड के साथ कुछ भी खिलवाड़ किया हो, बस डॉक्टर्स के पास जाएंगे और एक गोली में ठीक हो जाएंगे।
पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं। बस आप अपना टाइम दे दीजिए, कोऑपरेशन दीजिए, मैं हूँ आपके साथ। हमारा पूरा हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट है, ट्रेनर्स है, और मुझे पक्का है कि आपके शहर में भी हमारे ट्रेनर्स मौजूद है। तो वो कल मैं वो लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, हार्ट स्पॉट्स। आपने बस आपके एरिया का नाम डालना है, तो पास वाले ट्रेनर्स आपको मिल जाएंगे, आप उनको फिजिकली मिल सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। और मैं तो हूँ ही यहाँ पे अभी। दिस इज यू नो ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज कि कोविड की वजह से हम जूम के माध्यम से इकट्ठा हो रहे हैं। वी आर ब्रेकिंग ऑल द फिजिकल बैरियर्स, सो दिस इज अ ग्रेट, एंड थैंक यू फॉर योर कंपनी, सच ए गुड स्टार्ट। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, फॉरगिवनेस। एक्चुअली आई हैव माई सेल्फ फाउंड इट वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो आई डोंट नो आप लोगों के यहाँ इसको महसूस किया जाता है या करवाया जाता है कि नहीं, बट I certainly feel that we should start with forgiveness and then we should come to aura cleaning, because unless we forgive anybody and everybody and ourselves also for anything wrong, knowingly, unknowingly, we have done from the start of the journey of our soul till date, it is very difficult to, clean ourselves. Great, madam. And that's what we are going to do tomorrow exactly. We are connecting our inner self. इनर कनेक्ट हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो औरों को तो फॉरगिव करने की तो बात ही छोड़िए। पहली बात, हम खुद से नाखुश है, खुद को हमने फॉरगिव नहीं किया, इसलिए हम दूसरों पे गुस्सा है। हम खुद के साथ कनेक्ट नहीं है, इसलिए हम दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। मैं खुद से प्यार नहीं करता, मैं दूसरे से एक्सपेक्ट करता हूँ, फिर मैं गुस्सा हो जाता हूँ। Exactly. मैंने खुद के टाइमलाइंस पूरे नहीं किए, इसलिए मैं फ्रस्ट्रेट हूँ और मैं बच्चों पे डांट रहा हूँ। अरे पता नहीं क्या तुम्हारे उम्र में हम ये करते थे। ओके ठीक है, तो बच्चा कभी बोलेगा मम्मी पापा आपकी उम्र में तो ये राजीव गांधी जी तो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। फिर हम क्या कर सकते हैं? हम खुद से शुरुआत करेंगे। तो हमें खुद को एक्सेप्ट करना, माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हम खुद के साथ जोड़ेंगे, इनर कनेक्ट करेंगे ये चीजें। फॉरगिवनेस इज बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अल्पना जी, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस, बिकॉज हमारा हार्ट और नेचर, जिसके हार्ट में लाइफस्टाइल में ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस है, उसको ही नेचर, भगवान जो भी कुछ है वो मदद करता है, उसके ही पीछे होता है। जो वो फीलिंग पूरा हार्ट में भर जाती है, तो हमें किसी के ऊपर गुस्सा होने की जरूरत महसूस नहीं होती। जब मैं गुस्सा हो रहा हूँ, इसका मतलब आई नीड लव, सीक दैट लव इनसाइड। तो वो ग्रेटिट्यूड, बहुत सारी प्रैक्टिसेस है अपने हार्टफुलनेस टेक्निक्स में। रात को हम ये रिपेंटेंस करते हैं, 10th मैगजीन में इसको कहते हैं कि बस मैंने जो जाने अनजाने में मेरे से जो भूल हुई है, एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड एक्ट्स ऑफ ओमिशन, जो मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था मैंने वो किया, तो उसके लिए मैं रिपेंट करता हूँ टू द ऑलमाइटी एंड आई सीक हिज ब्लेसिंग्स एंड द पावर नॉट टू रिपीट इट अगेन। क्योंकि वैसे नहीं तो क्या हर दिन हम कन्फेस करेंगे, हर दिन माफी करेंगे, माफी मांगेंगे और दूसरे दिन वही करेंगे, कुछ नहीं होगा। ये सब टेक्निक्स है, बिल्कुल एंजॉय करेंगे हम। कल मिलेंगे आपके साथ। और धन्यवाद अल्पना जी आपके इनपुट्स के लिए। और मैं यही इंटरेक्शन चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ है थियरी, लेकिन मुझे जब पता चलता है कि आपको क्या चाहिए एक्सपेक्ट, तो वैसे ही मेरे अंदर से वो निकलता है कि वो डिलीवर होता है। तो अपने पास है बहुत, बिकॉज दिस इज जस्ट स्टार्ट ऑफ आवर एसोसिएशन विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर अशित, ही इज अ कैटलिस्ट। तो हम ये जारी रखेंगे। और थैंक यू ऑल, thank you very much, see you tomorrow at 6:30. Thank you Ashish. Thank you Dr. Manohar, it was a fantastic session. कल मॉर्निंग फिर मिलेंगे। एंड आपने बहुत अच्छा बताया कि आप दिन भर जब बाहर ऑफिस में जाते हो, काम करते हो, तो जितना भी आपका गंदगी होता है, स्वेटिंग होता है, डस्ट होता है, तो नहा के तो हम क्लियर कर लेते हैं, बट मेंटल क्लीन नहीं करते। तो बेस्ट टाइम है शाम को आके फिजिकल क्लीन होने के बाद मेंटल क्लीन अप करना। फिजिकली
क्लीन होने के बाद मेंटली डिटॉक्स करना। बिल्कुल। सो फैंटास्टिक। कल मॉर्निंग फिर मिलेंगे 6:30 को। तब तक के लिए बाय। धन्यवाद। थैंक यू।